बोलना ही पड़ेगा। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल, जिस देश के प्रति आपकी राष्ट्रभक्ति नहीं है उस देश में आपको रहने का भी कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। क्या, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इंडिया की भारत, आइए सत्ता पक्ष की अगर हम बात करें तो इंडिया से उनको क्या दिक्कत हो सकता है कि इंडिया का नाम बदल के भारत कर देंगे? इंडिया से तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ। भारत हम लोग सब बचपन से सुनते आ रहे हैं, भारत माता की जय होता है, एक अपनापन लगता है। हाँ, थोड़ा नहीं अपनापन लगता है, भारत माता की जय। हाँ। तो हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं। इंडिया सिर्फ कहीं मतलब कि कोई फार्म हम भरते हैं उसमें हम लोग इंडिया लिखते हैं, भारत नहीं लिख पाते हैं। तो भारत लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी में जहाँ भी लिखा रहता है भैया, अंग्रेजी में ऑप्शन में इंडिया लिखा रहता है ना। हाँ, भारत नहीं लिखा रहता है। तो भारत लिखने से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं, हाँ सही बात है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि अंग्रेज नाम दिया था इंडिया, है ना। बहुत लोगों को इसलिए भी लगता है कि अरे बाप रे, हम लोग का गुलामी जो किया, इतने दिन हम लोग पे शासन किया, उसके नाम को हम लोग पकड़े हुए हैं, और जो भारत हमारा नाम सदियों से चला आ रहा था उनके नाम को हम लोग त्याग रहे हैं, है ना। हाँ, भारत कहने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। हाँ। अच्छा, विपक्ष, फिर विपक्ष को क्या समस्या आ रहा है? जैसे विपक्ष का कहना है कि हम लोग इंडिया नाम रखे हैं इसलिए घबरा के इंडिया का नाम बदल रहे हैं। अरे झूठो लोग हो हल्ला मचा रहे हैं, कोई बहस का मुद्दा है नहीं। हाँ। इंडिया भी ठीक है, भारत माता भी जय है। हाँ। लेकिन हमारे बहुत पुराना समय से जो है भारत सही है। भारत सही है, हाँ। जिसे भारत माता की जय बोलते हैं, इंडिया के माता की जय तो कोई नहीं बोलते हैं। तो भारत तो बिल्कुल सही है, इसे दुनिया जानता है इंडिया के नाम से। हाँ। दुनिया के लोग इंडिया कहते हैं। दुनिया जैसे इंडिया इसलिए जानता है। बहस का कोई मुद्दा नहीं है, झूठो खुद जैसे कि मेन जो समस्या इंडिया का है उस पर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। झूठो के को बिना मतलब के बहस के मुद्दा बना देते हैं, जबकि इंडिया भारत दोनों सही है। दोनों सही है, हाँ। अब नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात लोग इंडिया कहते हैं। बहस मेन हमारा भारत में विकास जरूरी है। हाँ। ये बहस जरूरी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको रोजगार दीजिए, बेरोजगार न रहें। ये इंडिया और भारत करने से कोई मतलब तो बनता है नहीं किसी को। इसे झूठ मूठ का ये इशू बना कर रखे हुए हैं। भैया ये बताइए कि भारत देश का नाम भारत ही तो जानते हैं ना। हाँ। इंडिया भी है, ये भी जानते हैं। हाँ। आपको कौन नाम पसंद है? भारत पसंद है। भारत पसंद है। हाँ। इंडिया का नहीं पसंद है? भारत अच्छा है, सब दे रहा है, कटाव नहीं है, नाव से आ रहे हैं धस धस के पाका में। हाँ। ये भारत है। हाँ, आज सूट बेल्ट टाई बेल्ट लगा के चल रहा है वो इंडिया है ना। इंडिया मतलब सूट टाई बेल्ट है ना। भारत तो अंग्रेज का नाम दिया हुआ है, भारत हम लोग का पुराना सदियों से पुराना नाम भारत है। सही बात है। पूजा उजा भी पंडित जी करवाते हैं तो देखते हैं आर्यावर्त भारत वर्ष से होता है। ये तो अंग्रेज देकर नाम चल गया। हाँ। जो हम लोग का भारत नाम ही अच्छा है। अच्छा, बहुत लोग बोल रहे हैं भैया कि नहीं इंडिया ही नाम अच्छा है, भारत नाम करके क्या करेगा? ये सब जो है, ये सब बाहर से विदेश से आके जो बसल है उन लोग को मिला हुआ है। हाँ। तो वही लोग कह रहा है कि इंडिया नाम होना चाहिए। हाँ। हम लोग तो यहाँ के देश के हैं, भारत देश के हम पैदा किए हैं। हाँ। अच्छा भैया, हमको ये समझ में नहीं आता है कि भारत नाम रहे अच्छा इंडिया नाम रहे, क्या फर्क पड़ता है? और जब भारत इंग्लिश में इंडिया हो गया, हिंदी में भारत हो गया। अंग्रेजी में जहाँ भाषण दिया जाता है वहाँ पे लोग इंडिया बोलता है, इंडिया बोलते हैं। हिंदी में है तो भारत बोलते हैं। जहाँ भारत माता की जय बोलना रहता है तो वहाँ भारत माता बोलेगा कि इंडिया की जय बोलेगा। इंडिया माता की जय तो नहीं बोलते। इंडिया माता, भारतीय माता की जय ना बोलेंगे। अच्छा ये बताइए भैया कि आपको क्या लगता है कि भारत बढ़िया लग रहा है कि इंडिया बढ़िया लग रहा है? भारत का बढ़िया लग रहा है क्योंकि देखिए इंडिया जो है अंग्रेज शब्द, इंग्लिश शब्द है जो अंग्रेज लोग ने नाम रखा दिया था। बिल्कुल। अब भारतवर्ष है जो हमारे संस्कृति का है। भारतवर्ष ही होना चाहिए। इंडिया का मीनिंग भी बहुत लोग अपना अपना हिसाब से बड़ा गलत निकालता है। हाँ, निकालते हैं। बहुत सारे लोग हैं अपना अपना राजनीतिक फायदा के लिए बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन भारतवर्ष होना चाहिए। अच्छा, अभी आप सुने होंगे कि लालू यादव और बहुत सारे जो पार्टी मिलके जो है, नीतीश कुमार, कांग्रेस, ये सब पार्टी मिलके एगो महागठबंधन बनाए हैं जिसका नाम भी इंडिया रखा गया। तो उनका कहना है कि मेरे इंडिया से घबरा के भारत कर रहे हैं। ये तो राजनीतिक है। हाँ। हम क्या बोले है ना, ये तो अपना अपना पार्टी लोग का है। हाँ। कोई कुछ भी अच्छा, राजनीतिक पार्टी अगर इंडिया नाम अपना रख सकता है तो भारत जो हमारा देश है उसका नाम भारत क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। हाँ, है ना। अच्छा देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लोग जो है वो कहीं ना कहीं देश जो है वो आत्मीयता का एहसास कराता है। अब वो आत्मीयता का एहसास भारत बोलने से ज़्यादा होता है या इंडिया बोलने से ज़्यादा होता है, ये भी जानना ज़रूरी है। ज़रा यहाँ पे भी एक भैया, इनसे भी ज़रा पूछ लें।
भैया ये बताइए कि ज्यादा आत्मीयता किसमें है, भारत में कि इंडिया में? भारत सांस्कृतिक नाम है हाँ। और सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ा हुआ है, इसलिए भारत रहना चाहिए ना। अच्छा देखिए कि अंग्रेजों के कारण ही कहें या फिर जिसके कारण कहें, लेकिन देश विदेश में ज्यादा नाम प्रसिद्ध है इंडिया, है ना? ईस्ट इंडिया कंपनी आया था, इसीलिए इंडिया नाम पड़ गया था। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहना है कि हम लोग इंडिया नाम रखे हैं, इसीलिए ये लोग इंडिया नाम बदल के भारत कर रहे हैं? देखिए, हिंदी हो गया हमारी मातृभाषा हो गई। हाँ। भारत जहाँ तक कि सही है, हाँ। लेकिन हर चीज का चेंज करने में थोड़ा समय लगेगा। हाँ। जैसे इंडिया को हर चीज में अलग करना पड़ेगा। नहीं, जैसे देखिए सबसे वही हम बार बार कह रहे हैं कि चेंज करना ही क्यों है, चेंज हो ही नहीं रहा है। बात यह है कि नाम कौन सा जो है किसको अच्छा लगता है, किसको आत्मीयता ज्यादा महसूस होता है। हाँ। देखिए हमारे देश में प्रधानमंत्री मोदी जी जो है ना, पुराने संस्कृति को अब लेकर चल रहे हैं, जो कि जितना पार्टी 70 साल में जो भी राज किए हैं उतना विकास अब देखे हैं। आज विकास देखिए, हम अपने मुद्दे ये नहीं कह रहे कि हम उनका जो कर रहे हैं वो लोग देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो बस यही कहेंगे। बिल्कुल देखिए कि कोई भारत ही होना चाहिए। हम तो आज तक भारत ही बोलते हैं, कभी इंडिया नहीं। अच्छा, आपको आत्मीयता किस नाम से महसूस होता है, भारत से कि इंडिया से? भारत से। अपनापन ज्यादा किस में लगता है? भारत में। इंडिया तो मैम एक इंग्लिश शब्द हो गया ना, और हमारा मातृभाषा तो हिंदी है। हिंदी तो भारत है, लेकिन इंडिया बोले चाहे भारत, बात तो बराबर ही है। बिल्कुल, इंडिया इज माई कंट्री, भारत हमारी माता है, दोनों बात यूज करते हैं। इंग्लिश में तो अगर बोले तो इंडिया इज माई कंट्री, इंग्लिश में ये तो नहीं ना बोल सकते भारत इज माई कंट्री। हाँ, तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट क्यों नहीं बोल सकते? बोलेंगे, लेकिन इसका ट्रांसलेट तो यही ना होगा इंडिया। नहीं, देखिए वही बात है भैया कि क्या है ना कि हमारे जबान पे कोई चीज बैठ जाता है तो लगता ही नहीं है। मान लीजिए कि अगर हम लोग बचपन से मम्मी को कहते हैं मम्मी तुम करोगी, मम्मी तुम करोगी, अब कोई आके कोई आपको सिखा देती कि मम्मी को आकार नहीं मारना है, मम्मी को बोलना है मम्मी आप करिएगा, तो आपको बोलने में नहीं बनेगा। हाँ, शुरू से जो बोल रहे हैं वही होगा। हाँ वही ना, शुरू से जो बोलता है आदमी को आदत पड़ जाता है। मनोज कुमार की एक गाना थी, हाँ। मैं भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहाँ का गाता हूँ। मैं भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। यही है हमारा भारत, यही सब चीजें हैं। बिल्कुल। अच्छा भैया ये बताइए कि आपके देश का नाम क्या है? भारत माता। भारत माता। इंडिया किसका नाम है? इंडिया भारत माता का। हाँ, लेकिन देखिए पहले जुबान पे भारत माता आया, देखिए ये गर्व होता है कि नहीं? पहले जो है इंडिया नहीं बोले भैया, भारत माता बोले, सिर्फ भारत भी नहीं बोले, भारत माता बोले। यही जी। बात ये देखिए, बात ये है कि आप जितना भी पहले जो मतलब बुजुर्ग लोग से पूछेगा तो वो भारत ही बोलेगा। जो नए जनरेशन से पूछेगा तो इंडिया बोलेगा। नया जनरेशन को थोड़ा इंग्लिश बोलना कूल लगता है, कूल लगता है वो लोग को, लगता है कि अरे बाप रे हिंदी बोलेंगे तो कहीं लोग हमको जाहिल न समझ लें। लेकिन भारत बोलने में जो गर्व होता है ना वो इंडिया में नहीं है। आपको क्या बोलने में गर्व होता है भैया? भारत माता। भारत माता बोलने में। इंडिया बोलने में? इंडिया बोलने में महसूस होता है कि हम विदेशी हैं। विदेशी हैं। बाहर में मान लीजिए कभी देश से बाहर जाने का मौका मिल गया तो कोई पूछ देगा वेयर आर यू कम फ्रॉम, तो बोलेंगे आई एम फ्रॉम इंडिया, है कि नहीं? बाकी देश में रहकर तो भारत माता की जय ही बोलेंगे, है कि नहीं? प्रक्रिया है कि भाई बाहर में अगर विदेश में कोई लोग पूछता है कि हम इंडिया से हैं तो भारत उनको, लेकिन आज के जैसे G20 अभी जो चल रहा है भारत के अंदर दिल्ली में, तो लोग उनका अपना पहचान बताना नहीं है, लोग खुद जानेंगे कि नहीं अब ये भारत के लोग हैं। जैसे अब चंद्रयान 3 का जो ये सब कुछ ये नहीं जानेंगे इंडिया या अब भारत से ही पहचान है। अब देखिए अमेरिका को जो है भारत में रहता हूँ। अच्छा ये बताओ कि तुम कौन से देश में रहते हो? भारत। आप कह रहे थे ना कि पुराना लोग जो है भारत बताता है, देखिए नया बच्चा जो है देश का भविष्य है, अच्छा लगता है। जरा इधर आ गया, इधर ये बताइए कि आपको जो है आप किस देश में रहती हैं? मैं तो भारत में रहती हूँ। भारत में जो इंडिया इंग्लिश नाम दिए हैं। हाँ, ये तो है ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया है, उसके बाद इंडियन करते के बाद ही नाम है। कोई इंडिया बताते हैं हमको 1857 के बाद ही कोई जब अंग्रेज आए उसके बाद ही इंडिया नाम आया। या जब स्वतंत्रता सेनानी जब भारत की आजादी के लिए लड़ रहे थे तब भी वो लोग जो है भारत का नारा लगाते थे, है ना?
और जो अंग्रेज थे यू इंडियंस करके उसको जो है चिढ़ाता था। हाँ, है कि नहीं? वो लोग जो है ये बोल बोल के चिढ़ाता था। अभी बना पहले था ही नहीं। तो वही तो कह रहे हैं कि हम इंडिया रख लिए नाम, इसीलिए ही बदल देना चाहते हैं। बिल्कुल। हाँ, बदल देना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बोले ना कि मोदी जी अपने पुराने लोग और पुराने संस्कृति को लेकर चल रहे हैं। कि विपक्ष चिल्लाते रहे कि हम नाम कुछ नहीं है, सब कुछ धीरे धीरे परिवर्तन चाहेगा, देखते रहिएगा। अच्छा बाबू, ये बताओ कि तुम किस देश में रहते हो? भारत में। अच्छा, भारत ज्यादा अपना लगता है कि इंडिया लगता है नाम अपना? भारत। क्यों भारत क्यों अपना लगता है? बोलने में अच्छा लगता है। बोलने में अच्छा लगता है, बोलने में ज्यादा गर्व महसूस होता है भारत को, है ना? और इंडिया बोलने में इंग्लिश जैसा लगता है ना? सही में। अच्छा, मान लिया जाए भैया कि अगर इंडिया महागठबंधन हार गया, ऐसे तो मान लिए भगवान करे कि वो अपन भाग से जीते हारे, नहीं तो कहेगा कि भाभी जी बकर जी भी बोल दी थी वही चलते हार गए। तो खैर मान लीजिए अगर हार गया तो लोग यही ना कहेगा कि इंडिया हार गया। इंडिया हार गया कहेगा, लेकिन उसका फुल नहीं बताएगा। कहेगा कि इंडिया हार गया। हाँ, वही ना। आम आदमी यही जान रहा है इंडिया है। नाम बच्चे से पढ़ते आया इंडिया, इंडिया। इसीलिए ये इंडिया क्यों रखा गया? इसलिए रखा गया है कि आम आदमी इंडिया उसको इंडिया इनका तो देखिए आई पॉइंट, एन पॉइंट, डी पॉइंट और सबका फुल फॉर्म भी है। उतना याद हम 2-3 बार किए, लेकिन फिर भूल गए तो हम छोड़ दिए याद करना। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जनता जो है वो कहीं ना कहीं अपने राय विचार रख रही है और अपने राय विचार को बता रही है। अब देखिए कि नाम पे सियासत चाहे जितना हो जाए, लेकिन देश तो देश होता है और देश का सम्मान नाम में नहीं दिल में होना चाहिए। इसी के साथ जो है आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। लेकिन तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। जय हिंद।